हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ब्रांडेड मेडिसिन क्या है, जेनरिक मेडिसिन क्या है, दोनों में अंतर क्या है, उनको समझ नहीं आता। तो आज मैं आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई मेडिसिन आपको मार्केट में 120 रुपए में मिल जाती है, वही मेडिसिन दूसरी जगह से आपको 15 से 20 रुपए में मिलती है। तो ये फ़र्क क्यों होता है? तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, देखिए, मेडिसिन के बारे में सबसे पहले बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए। कोई भी मेडिसिन बनती है, कोई भी दवा, उसको 3 चीज़ों से मिलके बनाया जाता है। पहला तो होता है एक्टिव इंग्रीडिएंट। एक्टिव इंग्रीडिएंट का मतलब क्या होता है? उसमें मेन चीज़ डाला जाता है, जो बीमारी को ठीक करने के लिए डाला जाता है, जो सॉल्ट कहा जाता है जिसे, उसको डाला जाता है। इसके अलावा होता है एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट का मतलब होता है जैसे कोई भी मेडिसिन को कोटिंग करने के लिए, कलर देने के लिए, उसको शेप देने के लिए या तो उसके फ्लेवर के लिए जो चीज़ें डाली जाती हैं, तो उसको कहा जाता है एक्सिपिएंट। और एक होता है ब्रांड नेम। देखिएगा, अलग-अलग कंपनी क्या करती है कि अलग-अलग ब्रांड नेम से मार्केट में दवाई को लाती है। जैसे एग्जांपल के लिए पैरासिटामॉल की दवाई है जो, वो क्रोसिन के नाम से भी मिल जाता है, कैलपॉल के नाम से भी मिल जाता है और डोलो के नाम से भी मिल जाता है। लेकिन उसके अंदर है पैरासिटामॉल ही, मगर ब्रांड नेम अलग-अलग है। तो ये होता है 3 चीज़ें। इसके अलावा आप अभी ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में समझिए। देखिए, ब्रांडेड मेडिसिन वो मेडिसिन है जो मार्केट में कोई भी कंपनी पेटेंट करवा के लाती है। मतलब पेटेंट के थ्रू कोई भी मेडिसिन को बनाते हैं अलग-अलग ब्रांड नेम से, तो उसे ब्रांडेड मेडिसिन कहा जाता है। तो इसकी खास बात क्या है कि इसमें पैकेजिंग जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है और इसका हेवी मार्केटिंग किया जाता है। मतलब टीवी में दिया जाता है, पेपर में दिया जाता है। इसके अलावा एमआर रखते हैं काम करने के लिए, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं प्रमोशन के लिए, डॉक्टर को मेडिसिन के बारे में बताते हैं। इसके अलावा डॉक्टर भरोसा भी करते हैं और प्रेस्क्राइब भी करते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा महँगा मिलता है मार्केट में। रियल चीज़ क्या है कि देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी मेडिसिन की प्राइस 1 से 2 रुपए अगर है, तो वो आपको मार्केट में 50 से 100 रुपए के बीच में मिलता है। ये होता इसलिए है क्योंकि देखिए, पैकेजिंग का खर्चा है, मार्केटिंग का खर्चा है, उसके बाद प्रॉफिट, मार्जिन, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा ब्रांडेड महँगे में मिल जाता है। लेकिन आप जेनरिक मेडिसिन के बारे में समझिए। देखिए, जेनरिक मेडिसिन भी वही है, सेम है, उसमें सॉल्ट भी सेम रहेगा, उसका डोज़ भी सेम रहेगा, काम भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जेनरिक मेडिसिन प्रमोशन नहीं करवाते, ये डायरेक्ट सप्लाई करते हैं और इसका पैकेजिंग भी सिंपल रहता है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कोई पैरासिटामॉल ही मान लीजिए, तो पैरासिटामॉल आपको ब्रांडेड में जो है 30 से 50 रुपए के बीच में मिल जाएगा। लेकिन यही आप जेनरिक लेने जाएँगे तो जेनरिक मेडिसिन आपको 10 से 15 रुपए के अंदर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेनरिक है करके इसका इफ़ेक्ट भी कम होगा, ऐसा नहीं है। जेनरिक है तो इसका इफ़ेक्ट भी सेम रहेगा। लेकिन फ़र्क ये रहता है मार्केटिंग, पैकेजिंग, ये सब चीज़ों का फ़र्क बस रहता है। दोस्तों, अब प्राइस डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन का प्राइस अलग, जेनरिक मेडिसिन का प्राइस अलग, ऐसा होता क्यों है? देखिए, सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, ब्रांडेड कंपनी में क्या होता है कि उनको एडवर्टाइज़मेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। पैकेजिंग भी आपने देखा होगा कि कोई भी ब्रांडेड मेडिसिन है, उसका पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। उसमें अलग खर्चा होता है। फिर एमआर की सैलरी, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कोई भी दवा को प्रमोशन करने के लिए मार्केट में डॉक्टर को बताने के लिए जो एमआर रहते हैं, तो उनको अलग से सैलरी देना पड़ता है। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, उनके लिए अलग खर्चा, फिर डॉक्टर प्रमोशन के लिए डॉक्टर को गिफ्ट दिया जाता है। इसके अलावा मेडिकल के लिए भी कुछ गिफ्ट आता है और जैसे लिटरेचर बनाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इसलिए जो ब्रांडेड मेडिसिन है, उसका रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब अगर जेनरिक मेडिसिन की बात करेंगे, देखिए, जेनरिक मेडिसिन ये डायरेक्ट सप्लाई होता है। मतलब वो कंपनी से सीधा डायरेक्ट सप्लाई होता है, इसका को ना कोई प्रमोशन करना पड़ता है, ना पैकेजिंग भी देखिएगा जेनरिक मेडिसिन का ये सिंपल पैकेजिंग रहता है, इसलिए ये सस्ते में मिल जाता है। दोस्तों, क्वालिटी चेक करने के लिए इंडिया में हर एक दवा का क्वालिटी चेक किया जाता है। जैसे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर एक दवाई का इफेक्टिवनेस, क्वालिटी, इस काम कैसे कर रहा है, सेफ्टी, हर एक चीज़ों को चेक किया जाता है। उसके बाद मार्केट में इस दवाई को लाया जाता है। भले वो जेनरिक मेडिसिन हो या ब्रांडेड मेडिसिन हो, हर दवाई का जो इफेक्टिवनेस, क्वालिटी, सेफ्टी, हर एक चीज़ को चेक किया जाता है।
उसके बाद ही मार्केट में लाया जाता है। दोस्तों अगर कोई मेडिसिन मान लीजिए WHO और GMP सर्टिफाइड है, तो वो सरकार द्वारा अप्रूव की गई दवा है, मतलब उसके बाद ही मार्केट में लाए हैं, तो इसका इफेक्ट भी ब्रांडेड मेडिसिन जैसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड और जेनेरिक मेडिसिन में फर्क होगा, इफेक्ट सेम रहेगा इसमें। दोस्तों अब बायो अवेलेबिलिटी के बारे में समझ लीजिए। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी मेडिसिन शरीर में कितनी तेजी से और कितनी मात्रा में ऑब्जर्व हो रही है, तो इसको कहा जाता है कोई भी दवाई का बायो अवेलेबिलिटी। देखिए ब्रांडेड और जेनेरिक मेडिसिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो सेम रहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कुछ कुछ कंडीशन में हमेशा ब्रांडेड मेडिसिन को ही प्रेफर किया जाता है, जैसे किसी को अगर हार्ट डिजीज है, एपिलेप्सी वाली प्रॉब्लम है, शुगर वाली प्रॉब्लम है, कैंसर वाली प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा ब्रांडेड मेडिसिन ही दिया जाता है। क्योंकि देखिए अगर ऐसी कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन बाद में उसको चेंज नहीं करना चाहिए। अगर चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इसलिए ऐसे कंडीशन में ब्रांडेड मेडिसिन ही दी जाती है। देखिए डॉक्टर इसलिए ब्रांडेड मेडिसिन को लिखते हैं क्योंकि देखिए ब्रांडेड मेडिसिन के ऊपर ट्रस्ट अलग होता है, उनका भरोसा अलग रहता है। इसके अलावा कंपनी का प्रमोशन भी करना रहता है, हैबिट भी रहती है उनकी, और अवेलेबिलिटी भी देखा जाता है कि हर जगह अवेलेबल है कि नहीं, इस चीज को चेक किया जाता है। इसके द्वारा डॉक्टर इसके बाद ही लिखते हैं। दोस्तों इंडिया में एक स्कीम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, जिसमें क्या है जेनरिक मेडिसिन सस्ते में मिल जाती है, सेम प्राइस में, सेम सॉल्ट में, मगर सस्ते में मिल जाती है। ये गरीब और जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है कि जेनरिक मेडिसिन है मतलब लोकल मेडिसिन होगा, मतलब बेकार है, इससे काम नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन का इफेक्ट सेम रहता है, सेम काम करेगा। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि प्राइस और मार्केटिंग, ये सब चीजों का बस फर्क रहता है। इसीलिए क्या होता है कि जेनरिक मेडिसिन सस्ते में मिल जाते हैं और ब्रांडेड मेडिसिन महंगे में मिल जाती है। इसलिए आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। कोई भी दवा को मार्केट में लाने से पहले उसको उसके क्वालिटी, उसके इफेक्टिव, सेफ्टी, हर एक चीज को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, भले वो मेडिसिन जेनरिक हो या इथिकल यानी कि ब्रांडेड, तो चेक करने के बाद ही मार्केट में आता है। इसलिए आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन क्या है, फर्क क्या है, और इसका प्राइस अलग अलग क्यों होता है। तो वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसी तरह मिलते रहेंगे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। देखते रहिएगा हेल्थ जंक्शन। थैंक यू।